जरूरी नहीं है कोई गुस्से में बोल रहा है तो वो गुस्सेल है क्या, कोई मीठा मीठा बोल रहा है तो वो भीतर से भी मीठा है क्या। क्यों? क्योंकि सत्य को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। बाबा ने किसकी पूजा करी, बाबा ने किसकी खोज करी? सत्य की। सत्य की खोज के लिए बाबा ने शरीर को भी कितना कष्ट दिया कि मुझे सत्य को पाना है। ऐसे सद्गुरुदेव ने सत्य को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सब में झांक झांक के देखा लेकिन सत्य तो कहीं नहीं मिला। पर जैसे ही बाबा के पास गए तो सद्गुरुदेव को सत्य का एहसास हुआ कि ये संत ही सत्य है। और यही कारण है हम प्राणी सत्य को जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक बाहर बाहर में ही मानते रहेंगे कि ये सत्य है। मान लो रावण है और रावण ने संत का वेश पहन लिया और माँ सीता ने यही तो हमें ज्ञान कराया कि माँ सीता ने क्या समझा कि ये संत है और उसको पूरी हिस्ट्री का पता था और उसने बता दिया कि तेरा पति ऐसे गया है, तेरा देवर ऐसे गया है, अब मैं श्राप दे दूंगा। तो माँ सीता को क्या पता नहीं था? पता था। पर माँ सीता ने हर एक प्राणी को आभास कराया है कि तुम असत्य को सत्य मानोगे तो फंस जाओगे। श्रद्धा और विश्वास जब तक प्राणी के अंदर नहीं है तब तक वो भटकता है। छल कपट स्वार्थ अंधविश्वास भ्रम इनमें चला जाता है। सत्य उद्धार का मार्ग है। सत्य को प्राप्त करके सत्यवान सावित्री अमर हो गए। आज तक भी आप लोग उसकी कहानी कहते हो। पर हम लोग तो छोटी छोटी बात पे भी असत्य बोल देते हैं। तो हम क्या हैं? हम खुद ही अपने जीवन को बुराई के रास्ते पे चला रही हैं। जितना जितना आप असत्य का आधार लोगे। क्यों असत्य का आधार लेना पड़ा? क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्य को पाना नहीं है। तो हम सद्गुरुदेव के सच्चे भक्त है ही नहीं। सद्गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलना है, बाबा के पद चिन्हों पे चलना है तो सत्य का आधार लेना होगा। और आपका लक्ष्य होना चाहिए मुझे सत्य को पाना है। सत्य को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं है। और प्राणी कोई असत्य बोल रहा है वो तो सद्गुरु के नजरों से ही गिर रहा है, खुद की नजरों से गिर रहा है। वो प्राणी भगवान के समीप आने लायक ही नहीं है। ठीक है, अच्छी सब्जियों में सड़ी गली सब्जी भी पड़ी रहती है पर वो काम की क्या है? आपको दे भी देगा बेचने वाला तो क्या आप उसको छांटोगे या सब्जी में मिला दोगे? छांट के डाल दोगे, बार वो नुकसान हो गया, गड़बड़ दे दी, काल बात उनकी है ना। तो ऐसे ही असत्य वाले का है। असत्य वेश धारण किया रावण ने, असत्य बात मानी कैकेयी ने, सत्य मान लिया उसने कि हाँ राजा दशरथ मेरे साथ धोखा कर रहा है, बड़ी बहन कौशल्या मेरे साथ धोखा कर रही है और जंजाल में फंस गई, प्रपंच कर डाला, असत्य को सत्य मान लिया। ये तो सत्य की एक छोटी सी झलक है। आप गुरुदेव की पूजा करते हो और साक्षात गुरुदेव आ जाए तो कोई पागल आ गया, कोई बहुरूपी आ गया, पत्थर मारने लग जाओगे आप, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं है। सत्य कभी भी आडंबर नहीं करता है, सत्य कभी भी वेशभूषा में नहीं जाता है, सत्य कभी भी दिखावा नहीं करता है। सत्य को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं है, सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। सत्य अजर है, अमर है, अविनाशी है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं पहले मेरे बच्चों को सत्यम शिवम सुंदरम का रूप प्रदान करता हूं, उसके बाद ही वो मेरा प्यारा बनता है और वो सब में प्यार बांट सकता है। सत्य तो सदा जगमग जगमग रहता है। तभी तो कह दिया
सदा दिवाली संत के आठों पहरा आनंद। संत किससे बना? भगवान किससे बने? सत्य को धारण करके। कंस वार्तालाप कर रहा है बैठा बैठा कि ये कृष्ण आखिर है कौन? ये तो कृष्ण है नहीं, क्योंकि ओपन तो कृष्ण आता ही नहीं, वास्तविक कृष्ण तो ये है नहीं। जो मारा ये तो कोई माया भी है। नारद जी जब जाके कहते हैं कि कंस यही कृष्ण है जो महामाया ने आकाशवाणी की थी, यही देवकी की 8वीं संतान है। लेकिन कंस ने क्या कहा कि नारद जी आप पहचान नहीं रहे हो, यदि वो कृष्ण होता तो वो सामने थोड़ी आता, वो उसको तो कहीं छुपा रखा है इन्होंने, और ये मायावी कृष्ण का रूप धर के ओपन कर रखा है। देखो आप सामने कृष्ण का परिचय दे रहे हैं संत, फिर भी मान्यता नहीं दे रहा है कंस। तभी भक्त कहते हैं कि हे प्रभु मुझे असत्य से बचाना, मैं सदा सत्य बोलूं, मुझे ऐसा जीवन बनाओ मेरा और ऐसी शक्ति दो कि असत्य बोलने का मुझे अवसर ही नहीं मिले। ना तो असत्य सुनूं, मैं सत्य सुनूं, सत्य बोलूं, सत्य ही देखूं, सत्य ही पहनूं, सत्य ही ओढ़ूं और सदा सत्य के पथ पर चलूं। मेरा लक्ष्य हो तो सत्य को पाने का ही हो। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूं जिसे मुझे असत्य बोलना पड़े। मंथरा के जैसे, शूर्पणखा के जैसे। सत्य क्या था? सत्य को तो छुपा दिया और असत्य को सामने ला दिया भाइयों के सामने। और एक असत्य के कारण क्या हुआ? पूरा वंश गया, सब गए एक असत्य के कारण। इसलिए भक्त वो है जो सत्य बोलता है। सत्य सनातन धर्म है, और जो असत्य बोलता है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सत्य ही रक्षा करता है। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु देवकी और वसुदेव की रक्षा कौन करेगा? दया करो उन पे, वो कंस कैसे सता रहा है। तो भगवान ने कहा कि नारद देवकी और वसुदेव की रक्षा तो उनका सत्य धर्म कर रहा है। सत्य ही प्राणी की रक्षा करता है। राजा हरिश्चंद्र की रक्षा किसने करी? सत्य ने करी। आज अमर है वो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने अपने वचन को निभाया राजा दशरथ ने। और हम तो वाणी से कितना झूठ बोलते हैं, भीतर में कुछ बाहर में कुछ। इतना कपट, कपट की लपट प्राणी को नहीं छोड़ेगी। कपड़े नहीं तो पट बंद कर दिया और बार बार पट धारण करने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया के सामने इज्जतदार बन रहे हो, भगवान के सामने, भगवान के सामने क्या इज्जत है? क्योंकि वो तो भीतर में बैठा हुआ है, आपके सारी एक्टिंग को समझता है, देखता है। बताओ, इसलिए दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, असत्य से डरो। और जो असत्य बोलता है, असत्य बोल के आपको फंसाता है, आपको उसका त्याग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा त्यागी कौन है? जो असत्य को त्याग दे। और हम तो सत्य को ही त्याग देते हैं। कौवा क्यों फंसा? सत्य मान लिया कि दही है, पर एक बार रुई में फंस गया, फिर वापस चला गया। यही हर मनुष्य की यही आदत है। एक बार ठोकर खाता है, फिर उसी में फंस जाता है। अरे देखना ही नहीं, कीचड़ की तरफ कोई देखता है क्या? जो असत्य का आधार लेता है, जो दुर्व्यवहार करता है, वो तो कीचड़ से भी गंदा है। चाहे साफ सुथरे कपड़े पहने रखो, चाहे कितना भी सुंदर मुखौटा हो, चाहे कितने भी ऊंचा पद का हो,
लेकिन वो आपको क्या दे गया? अशांति दे गया। किसी भी भक्त ने असत्य का आधार नहीं लिया, वो उन्होंने अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं किया। समय बड़ा बलवान होता है। समय हमें चला रहा है, लेकिन सत्य वाला समय को चलाता है अपने हिसाब से। अभी तो समय चला रहा है हमें। बताओ, तो सत्य जो है वो सदा है, सदा रहेगा। कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सत्य है, था और रहेगा। उसी की हमें पूजा करनी है, और वही पूजा हमें हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि सत्य संग, सत्य का संग करो। सत्य के बांधी लक्ष्मी, सत्य वाले के तो बांधी बन के रहती है लक्ष्मी। और असत्य वाले क्या, थोड़े पुण्य कर्म पीछे जन्म के लक्ष्मी आई फिर फुर। और वो लक्ष्मी देके भी क्या जाएगी, आपको सुख नहीं दे सकती हो। आप बस खुश हो जाओ, हाँ मेरे बैंक बैलेंस इतना है। लेकिन बेटा, कफन 3 साढ़े 3 हाथ का ही जाएगा खाली। पैसा है तो भी हीरे मोतियों का तो तेरे को वो भी नहीं पहनाएंगे। सत्संग में आके यही तो कुबुद्धि की बुद्धि होती है। पर सत्य को आप पैसे से भी नहीं तोल सकते। सत्य तो व्यवहार करना होगा। इसीलिए सतगुरु के पथ पर चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि असत्य हम छोड़ नहीं सकते और सतगुरु के पथ पे चल नहीं सकते। संस्कारों में असत्य आ गया, छल आ गया, कपट आ गया, भ्रम आ गया। सत्य बोलने वाला सदा शांत रहता है, स्थिर रहता है, और असत्य वाला सदा अशांत रहता है, विचलित रहता है, बेचैन रहता है और नजरों में गिर जाता है। क्यों? सत्य भी सामने आता है, असत्य भी सामने आता है। नहीं आता क्या? साड़ी भी लाओगी 1000 की तो बताओगी 5,000 की, जैसे 4,000 रुपये बताने वाली दे देगी तुम्हें। बताओ, खाते क्या हो, बताते क्या हो, पीते क्या हो, बताते क्या हो। सत्संग में भी लेट हो जाते हो तो और ही बहाना बना लेते हो। हर कुछ ही बोल देते हो, सत्य को छुपा लेते हो। किससे छुपा रहे हो? झूठ बोल करके कोई काम नहीं आएगा। बच्चे भी सोचेंगे, परिवार वाले सोचेंगे, वाह सत्संग में आकर झूठ ही बोले मम्मी, सत्संग में आके झूठ ही बोलना सीखे हो के। तो सत्संग की लाज कहाँ रखी तुमने? कहाँ रखी बेटा? बोल देंगे क्या दिक्कत है? कहाँ रखी सत्संग की लाज? सत्य की ही तो पूजा होती आई है, सत्य की पूजा होती रहेगी। दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और असत्य है आपको आगे आने नहीं देगा। सत्य तो शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य वालों के तो चरण पूजनीय होते हैं। एक ही सिद्धांत है सत्संगियों का, सत्य के पथ का, संत के पथ का, कि सत्य को धारण करो। सत्य बात ही सबसे बड़ी बात है। आप यदि सत्य बात चुप रह रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो भी वो असत्य हो गई। सत्य बात, असत्य बात सुन रहे हो और सत्य बात का पता है, फिर भी वो असत्य हो गई। ये नहीं आप वाणी से नहीं बोल रहे तो आप पाप से बच गए। देख के भी नहीं, उतना देखना सुनना और पता होकर चुप रहना भी उतना ही पाप लगता है जितना बोलने से लगता है।
सांच को आंच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हो तो सत्संग करना करा नहीं कराया बराबर है तुम्हारा, झूठ बोलते हो तो। इसलिए जो बोला उसके लिए पश्चाताप करो और सत्य बोलो। बाकी भगवान रक्षा सत्य वालों की करते हैं, पांडवों की रक्षा करी कि नहीं करी, क्योंकि वो सत्य पे चल रहे थे। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान झूठे लोगों से बचा के रखना, असत्य वालों से बचा के रखना। अधर्म है। बाबा ने सत्य के लिए क्या किया, गुरुदेव ने सत्य के लिए क्या किया, और हमारा तो लक्ष्य ही नहीं बना सत्य को पाना, लक्ष्य भी नहीं बना, एम भी नहीं बना, तो हम कैसे तो सत्संगी हैं? बताओ कैसे सत्संगी हैं? कितना झूठ बोल के वाणी को खराब कर दिया।